तो हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज की वीडियो कोई गेमिंग वीडियो नहीं बल्कि एक हॉरर स्टोरी वीडियो होने वाली है। तो अगर आप भी एक रूरल एरिया में रहते हो तो वहाँ पर रहना छोड़ दो। और अगर आप टाउन से रूरल एरिया जाते हो जॉब करने के लिए तो ये करना भी छोड़ दो, क्योंकि इस स्टोरी के बाद ये वीडियो आपकी दिल दहला देगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको, एक विकास नाम का आदमी होता है जो एक रूरल एरिया में रहता है। और भाई को गेम खेलने का बड़ा ही शौक होता है, लेकिन क्या करें, बेचारे जो भाई होते हैं ना वो रूरल एरिया में रहते हो तो समझते हो ना, रूरल एरिया गांव जैसे एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, पानी नहीं आता, बाकी सब चीज़ें तो आप छोड़ ही दो। तो फिर वो सोचता है यहाँ से वो एक टाउन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अपना मस्त। और फिर मतलब उसकी ड्यूटी फिर ऐसे सुबह के 10 से रात के 8 बजे तक होती है। तो फिर वो वापस से यहाँ गाँव आके फिर वापस से टाउन चले जाया करेगा। तो फिर वो अगले दिन ऐसा ही करता है और वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ से। फिर वो शिफ्ट तो हो जाता है, लेकिन उसको एक बात बिल्कुल नहीं पता होती कि ये जो उसकी गलती होती है ना वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है उससे। उसके बाद वो अपना मस्त एक दिन टाउन से नौकरी करके वापस घर जा रहा होता है। तो रात के समय उसको एक बूढ़ी अम्मा दिखती है, ऐसे अप्रोक्सीमेटली वो लोग तो 12-12 बजे तक घूमते हैं गाँव में, ये तो फिर भी 9 बजे दिखी थी उसको। फिर उस बूढ़ी अम्मा ने उसको स्माइल पास करी, तो उसने भी स्माइल पास कर दी और आगे चल लिया। फिर वो जो गाड़ी का साइड मिरर होता है ना, उसने उसके अंदर देखा विकास ने। भाई साहब कसम से वो बूढ़ी अम्मा दिख ही नहीं रही। अगल बगल में खेत है, जब भी वो बूढ़ी अम्मा नहीं दिख रही, जाने खा गायब हो गई। उसके बाद भाई विकास की तो फटी, और विकास गिर गया गाड़ी से एकदम से ही। उसको भी नहीं पता वो कैसे गिर गया, बस गिर गया एक्सीडेंटली। मतलब कसम से यार, इतनी गलती से भाई वो इतनी मेहनत से, मतलब क्या ही बताऊँ। फिर उसके हाथ वाथ में चोट लग गई। फिर उसका तो उठ के बूढ़ी अम्मा को देखने जाते हो, बूढ़ी अम्मा कहीं नहीं दिखती उसको। वो सोचता है भाई ये क्या हो गया। फिर उसके बाद वो अपना मस्त घर जाते हैं, गेम खेलने लग जाते हैं भाई साहब। गेम खेलने लग जाते हैं और फिर वो ये सब भूल जाते हैं, ये सब इंसिडेंट जब वो गेम खेल रहा था, क्योंकि कौन याद रखता है इतना सब इन चीज़ों के बारे में। मैं भी नहीं रखता। भाई साहब सारी रात गेम खेलते हैं और 12 बजे सोते हैं भाई। फिर 12 बजे सोने के बाद उसकी नींद खुलती है 3 बजे अप्रॉक्सीमेटली। भाई मतलब सोच रहे हो 12 बजे सोता है बंदा और जब भी उसकी 3 बजे नींद खुल जाती है। और फिर उसके साथ पता है क्या होता है, उसको उसकी छाती पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, जैसे कि उसकी छाती को किसी ने बहुत तेज प्रेस कर रखा है और किसी ने दबा रखा है उसकी छाती को गंदे तरीके से। समझ रहे हो ना, मतलब किसी ने उसकी छाती को ही दबा रखा है। फिर उसके बाद उसकी सांस फूल रही होती है। वो सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ। वो उठ भी नहीं पाता, उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ नहीं रुकता है, उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट होने लग जाते हैं। उसको मतलब डरने लगने लग जाते हैं, उसको लगता है जैसे कोई उसको पिचका रहा है, मतलब उसकी छाती को पिचका रहा है और बेड के अंदर खींच रहा है, और उसको ठंडी ठंडी फूक जैसा महसूस होता है। ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती है उसको अपनी छाती पे। लेकिन यहाँ तक कुछ सब कुछ ठीक नहीं होता है। उसके बाद विकास अपने बेड से एकदम से उठ जाता है थोड़ी देर बाद। उसको मतलब वैसे प्रेशर फील नहीं होता, वो छूट जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही विकास उठता है तो विकास को डर लगने लग जाता है। वो अपना एक लौता फ़ोन होता है और उससे अपने पेरेंट्स को फ़ोन करता है, और उस फ़ोन को मतलब वो फिर सोचता है नहीं यार, 2:30 3:30 से 4:30 बज रहे हैं, इस समय पेरेंट्स को कॉल करना सही नहीं रहेगा, वरना गलत समझ लेंगे वो, मतलब उनको टेंशन सी हो जाएगी। तो टेंशन देने नहीं, फ़ोन उसने बेड पे फेंक दिया और वो गेम खेलने लग गया अपने लैपटॉप में वापस से, ताकि ध्यान भटका सके। ऐसी सिचुएशन में बंदा गेम खेल रहा है, क्या करे, गेम पे ध्यान नहीं लग रहा बेचारे का। गेम में ध्यान तो लग नहीं रहा, करे भी क्या बेचारा।
उसके बाद फिर वो एकदम से बेड पे सो जाता है और अगले दिन उसको बहुत तेज हो जाता है बुखार। फिर बुखार हो जाता है भाई को अगले दिन। और बुखार होने के बाद फिर वो अपने कलीग को फ़ोन कर देता है, और एक ऑफिस में इतना एक दोस्त तो होता ही है, फिर उसको फ़ोन करके बोल देता है भाई मैं तो नहीं आ रहा आज, तो आ जाना मुश्किल है मेरा। फिर वो नहीं आता उस दिन, और वो रात को सो जाता है फिर मस्त खाना वाना खा के। फिर उसके बाद भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। वापस उसको रात के 2-2:30 बजे उसकी नींद खुलती है और उसको उसकी छाती पे वही दबाव महसूस होता है। लेकिन आज कुछ डिफरेंट था। आज एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ में बोलती, तुम मुझे सुबह ढूंढ रहे थे ना, तुम मुझे उस दिन ढूंढ रहे थे, तुम तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मैं अच्छी लगती हो ना। कैसा भाई, उसके रोंगटे कांप गए भाई साहब। फिर उसके कान में आवाज आती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरा पति भी मेरे से प्यार नहीं करता था, तुम भी मेरे साथ ये ऐसा कर रहे हो। मेरा पति भी मेरे से प्यार नहीं करता तो तुम भी प्यार नहीं करते। मेरे पति ने मेरे को मार डाला। फिर एकदम से उसकी आवाज डरावनी हो जाती है, मेरे पति ने मेरे को मार डाला, मेरे पति ने मेरे को मार डाला, मेरे पति ने मेरे को मार डाला, मेरे पति ने मेरे को मार डाला। ऐसी आवाज हो जाती है भाई। कसम से भाई, इतनी डरावनी आवाज में बोल रही थी ना, रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन भाई साहब विकास की जो फट रही थी ना, उस समय मैं क्या ही बताऊँ उसकी, मतलब भाई तगड़ी फट के चार हो गई। लेकिन यहाँ पर सब कुछ नहीं होता। फिर अगले दिन विकास भाई साहब जैसी सुबह होती है ना, सुबह को 6 बजे ऑफिस निकल लेता है, ऐसे तेज करा है। ऑफिस निकलने के बाद अपने कलीग दीपक से बोलता है, भाई मेरे को डर लग रहा है बहुत तेज, मेरे को ऐसे ऐसे हुआ था। फिर वो सब कुछ बता देता है जो जो उसके साथ हुआ था। फिर इतना सब होने के बाद दीपक बोलते चलो हम गाँव में चलेंगे पास वाले, वहाँ पर पूछेंगे क्या सीन है ये सबका। तो गाँव जाने के बाद वो एक टपरी वाले से पास जाता है, मतलब चाय की टपरी लगा के बैठा होता है, उसके पास जाते हैं वो। मस्त उससे पूछते हैं, भाई यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत औरत का सीन था क्या, मतलब पहले कुछ होता था क्या ऐसे, जिसको उसके पति ने मार दिया, मतलब ऐसे प्यार नहीं करता। फिर उसने बोली, 20 रुपये का सामान लो जब बताऊँगा, 20 रुपये का सामान लो जब बताऊँगा। भाई साहब, फिर विकास पता है क्या बोलता है, मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वो 20 रुपये का सामान ले लेते हैं, और वो टपरी वाला उनको बताता है, हाँ पहले एक मतलब उसका एक औरत का पति था, तो वो मतलब ऐसे एक दिन उसके घर में आया था उस बूढ़ी औरत के साथ, मतलब घर में ही आएगा यार, उसका पति कहता उसके घर में आएगा। लेकिन वो उन दोनों के बीच में रोज़ के झगड़े होते रहते थे पैसों को लेकर, मतलब तुम कमा के नहीं लाता, तू ऐसे ही पड़ा रह डरला घर पे पड़ा रहता है। तो वो जो पति होता है ना, गुस्से में उस औरत के ऊपर पत्थर फेंक देता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसका पति भी वहीं से भाग जाता है वहाँ से, फिर अगर वहीं बैठा रहेगा तो फिर उसको तो जरूर जेल होनी थी, तो पति भाग जाता है। और फिर गाँव वाले मिलकर उस बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर उसके बाद भाई ये सुन के विकास को जो बेहोशी महसूस होती है ना वो यार, विकास बेहोश हो जाता है लिटरली। फिर वो चाय वाला भगा भगा आता है पानी लेके और उसके मुंह पे छिटकारे देता है। फिर दीपक बोलता है, भाई तू एक बार डॉक्टर के चल ले। फिर ये डॉक्टर के चले जाते हैं। डॉक्टर बोलता है, क्या तुमको छाती में दबाव महसूस होता है, ठंडा ठंडा भी लगता है, एनजाइटी फील होती है। फिर बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। फिर वो बोल रहा है, तुमको है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस भाई वो बीमारी जिसके अंदर मतलब बंदे को सोना नहीं आता, और सोने के बाद आधी 30-40 मिनट तक वो पैरालाइज ही रहते हैं और उसको शैडो दिखने लग जाते हैं। ये भी डॉक्टर ने बोला जब विकास ने ये सब बताया कि ये सब मेरे साथ हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला भाई ऐसा होता है, नॉर्मल है इस केस में। लेकिन भाई तुम लोग एक बात सोचो यार, जिस बंदे को बचपन से लेकर आज तक कोई भी स्लीप पैरालिसिस नहीं हो, उसको अब कैसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। सोचने वाली बात है ना, सोचो। बाकी इस वीडियो का तो यहीं पर ही एंड हो जाता है। बाकी वीडियो यार स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। क्या बोलने लगा हूँ यार मैं, बाय बाय।